या गैरत का सहारा लेकर किसी को कत्ल कर देना अपने आप को इस जुर्म की सजा से बचाने का जरिया भी हो सकता है। और इस बात का सबूत भी कि हमारे मुआशरे में रहने वाले करोड़ों अफराद अभी तक अपनी समाजी तब्दीलियों और यहाँ की कानूनी जिम्मेदारियों से कितने बेखबर हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गैरत के नाम पर किए जाने वाले कत्ल को कानूनी तौर पर कत्ल तस्वुर करने के बाद भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी खातून या मर्द को गैरत का बहाना बनाकर कत्ल करने से वो सजा से बच जाएंगे, मगर अब ऐसा हरगिज नहीं है। इसके बावजूद हमारे मुल्क में शक या गैरत का सहारा लेकर खवातीन के साथ मर्दों के कत्ल के वाक़यात तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं। लाहौर के 2 शहरियों को भी जब इस बात का शक हुआ कि उनकी मां के साथ किसी के ताल्लुकात हैं, तो वो किसी तहकीक के बगैर वो कुछ कर गुजरे कि देखने वाले हैरान रह गए। सिर्फ यही नहीं, आप ये भी देखेंगे कि रावलपिंडी में पुलिस के कांस्टेबल ने साथियों के साथ मिलकर नौजवान पर तशद्दुद के बाद उसे कहां भिजवाया और उस पर क्या बीती, और कसूर में दुश्मनी खत्म करवाने के लिए 2 पार्टियों के दरमियान सुलह के लिए पंचायत बुलवाई गई, मगर इसका अजीब ही नतीजा निकला। इसके अलावा आप आज जराइम की एक बैनुल-अक़वामी खबर भी देख सकेंगे। लाहौर के 2 रिहायशियों को जब इस बात का शक हुआ कि उनकी वालिदा के साथ किसी के नाजायज मरासिम हैं, तो उन्होंने मज़कूरा शख्स के साथ ऐसा सलूक किया कि वो 10 दिन तक किसी को नजर ही ना आया, और जब मिला तो किस हालत में मिला, आइए देखते हैं। यह है लाहौर का इलाका चूंग, जो जराइम की वजह से पूरे लाहौर में मशहूर है। और ये भी सच है इसलिए कि शायद ही जराइम की कोई भयानक वारदात हो जो यहाँ रूनुमा ना हो चुकी हो। इस इलाके के रहायशी रहमत और मजीद को शक हुआ कि उन्हीं के इलाके के रहायशी गुलाम मुर्तजा के उनकी वालदा के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिस पर वो दोनों इंतहाई बरहम हुए। और 12 फरवरी की सुबह गुलाम मुर्तजा घर से किसी काम के लिए निकला ही था कि रास्ते में खड़े रहमत और मजीद ने उसे अगवा कर लिया और वीराने में ले जाकर सर में गोली मारने के बाद उसकी लाश को दरिया रावी में बहा दिया। मकतूल गुलाम मुर्तजा की लाश 10 दिन बाद बगैर शनाख्त के दरिया रावी से मिली। जब मकतूल की शनाख्त हो गई तो पुलिस की तहकीकात से पता चला कि उसे कत्ल करने के बाद लाश को दरिया रावी में बहा दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया। जो वजह अनाद इसमें सामने आ रही है वो दैट इज़ इट इज़ काइंड ऑफ ऑनर किलिंग, क्योंकि जो मजीद से अभी हमें प्रॉपर उसका इंकशाफ भी हुआ है, वेपन भी बरामद हुआ है। रहमत जो कि इनका मेन इनका उस्ताद जिसे आप कह लें वो इनके साथ था, वो बेसिकली इसको मकतूल को 12 तारीख को उस प्लांट पे लेके गया और उसने वहाँ पे जो उसके पास वेपन था 12 बोर जो कि हम रिकवर कर चुके हैं, उससे उसके सर पे फायर किया और वहाँ पे उसकी बॉडी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। वजह अनाद ये है कि मजीद की जो वालदा हैं, अकॉर्डिंग टू मजीद, मकतूल के उनके साथ को नाजायज़ ताल्लुकात थे। दूसरी तरफ पुलिस ने शहरियों से फ्रॉड के इल्ज़ाम में सियालकोट से 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से लाखों रुपए की जाली और असली करेंसी को बरामद कर लिया। तीनों मुल्ज़मान शहरियों से रकम दोगुना करने का झांसा देकर रकम बटोरते थे। अभी रिसेंटली कुछ नौसरबाजी की वारदातें यहाँ पे लाहौर में हो रही थी, जिसमें एक गैंग एक्टिव था। वो सादा लोगों को उसमें टारगेट करता था और दे यूज्ड टू कम अप विद प्रपोजिशन कि अगर आप हमें एक सर्टेन केमिकल के लिए कोई सर्टेन अमाउंट कुछ पैसे अगर देंगे तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम जो करेंसी है जेन्युइन करेंसी वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके सिलसिले में ये कुछ रिकवरीज़ हैं आपके सामने पड़ी हुई हैं, जिसमें एक वो प्रॉपर एक गुड्डी इसको कह लें कि नोटों की वो एक फॉर्मुलेट करके उसके ऊपर 1-2 नोट लगा के तो लोगों को उसमें वो बेसिकली इंचांट करते थे और इन्वॉल्व करते थे। और उसके बाद जब वो कोई उसमें वेरिफिकेशन मांगते थे तो जो ऊपर वाला नोट प्लेस्ड होता था वो दे के भेजते थे, और वो बाहर जाके जब मार्केट में चल जाता था तो फिर लोग उनके झांसे में आते, उनसे पैसे बटोरते और उसके बाद ये लोग गायब हो जाते।
मुल्ज़मान का कहना था कि उनसे भी फ्रॉड किया गया, जिसका पता काफी देर के बाद उन्हें चला था। लेकिन जब हमें पता चला तो हमने भी यही कुछ करने का सोचा। हम पहले ही शख्स को झांसा देने लगे थे कि पकड़े गए। आम शीशा होंदा है जिहड़ा 30 ਤੋਂ 35 रुपए ਦਾ आंदा है, आम दुकान तो मिलता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाइट पेपर लाईदा है, ठीक है, तो एक असल नोट उपर ला दीदा है। शीशे का कि एक्सल दवाईदा कि स्कैच लैन लगे हैं, ठीक है। उस तो बाद वो फिर मुख्तलिफ बत्ती बना ली दी, ਉਹਦੀ धागा लपेट के। असल ਜਿਹੜਾ एक बंदे ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, नकल ਉਹਦੀ ਗੋਹ 'ਚ ਸੁੱਟੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਇਓ ਜੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਕਲ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। वो जरे हो जाता, असल विचों बाहर आ जाता है, उन्होंने प्रेस मार के इस्त्री करके तो उन्होंने कहना जनाब है। हम लोग जो है अपना वहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये वाली सारी कार्रवाई वहाँ पे की, ठीक है ना। जब कार्रवाई की तो जो है ना अपना क्या नाम ये, तो हम भी जो है ना यानी कि अपना उसमें आ गए, लालच में आ गए। उन्होंने कहा जी जो है ना ये जो है ना पेपर और इसका जो अपना यानी कि अपना है केमिकल, वो आएगा 15 लाख का आएगा, तो आप यूँ करें, उसमें कुछ आप हेल्प करें, बाकी मैं करता हूँ, ठीक है ना। उसमें जो है ना ये जो यानी कि अपना है मेरे 7 भाई हैं, ठीक है ना। 2.5 लाख रुपए इन्होंने दिया और 3 लाख रुपया जो है ना यानी कि अपना यानी कि मैंने दिया, ठीक है ना। उसमें हमने जो है ना अपना 3 लाख रुपया सूद पे लिया, लाख के पीछे 15,000 रुपया जो है ना अपना था, अपना सूद था। पुलिस ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस कई मुल्ज़मान को पकड़ा है, जिसे शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है और आने वाले दिनों में भी ऐसी कारकर्दगी की उम्मीद जाहिर की है। कैमरामैन मिर्ज़ा ताहिर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी में पुलिस के कांस्टेबल ने साथियों के साथ मिलकर खुद ही अदालत लगाई और नौजवान को चोर साबित कर दिया। टॉर्चर सेल में जब नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वो जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान लिए अस्पताल पहुंच गया। जिंदगी उसका साथ निभाती रही या उसे रास्ते में ही छोड़ गई, हमें बता रहे हैं आमिर अब्बासी। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी शहरियों की हिफाजत है, लेकिन अगर आम आदमी इनके हत्थे चढ़ जाए तो इसकी जान बख्शी आसानी से मुमकिन नहीं। पुलिस की बर्बरियत का निशाना बनने वाले वकार की मिसाल मॉडल पुलिसिंग का दावा करने वाले हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी है। वकार जो एक भैंसों के बाड़े में काम करता था, अपने ही मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाकर थाना पीर वदाही पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके खिलाफ ना तो बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई, बल्कि पुलिस ने ढोक नजू के इलाके में निजी टॉर्चर सेल में मुंतकिल करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। रस्सियां नाल बन के मेरे बच्चे हमारे आने मर्चियां पलाइयां, लाल मर्चियां सब पलाइयां गया ने पैरां ने नो जड़े नो पलासा नाल पकड़ पकड़ के छिकने रहे, जुबान उसनी सारी कटी पलास नाल, 2 दंद ना पाट के काट छोड़े पलासे नाल छेक के मारने रहे नो सब उठा लमका के शराब पी गए। लेकिन थाने विच कोई किसे जाई पर्चा नहीं ना कराया, एक बंदबाशी ना अड्डा ना बढ़ाई रखे। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाला वकार 7 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। मुतवफ़ी वकार ने मौत से कबल क्राइम सीन की टीम को इंटरव्यू में बताया कि तशद्दुद करने वालों में थाना पीर वदाही में तैनात कांस्टेबल नुमान उर्फ नोमी मुलविस है, जिसने दीगर पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। उन्होंने वहाँ पे जाके टॉर्चर करना शुरू किया, मर्चे गोल के पलानी शुरू की, इसके बाद डंडे मारने शुरू कर दिए। क्या तुम मानने का ऐसी जगह रखा जहाँ पानी भी नहीं मिलता था, ऊपर से मर्चे गोल गोल के पिलाई जाते थे और डंडों से मर जाते। थाना पीर वदाही की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कांस्टेबल नुमान और इसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। ताहम एफआईआर में नामजद 4 मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सके। पुलिस वाक़े को मुतवफ़ी और कांस्टेबल नुमान के दरमियान जाती झगड़ा करार देने की कोशिश कर रही है। नुमान की कांस्टेबल था तो वो हमारे पास 2 गिरफ्तार हैं। अभी तफ्तीश का सिलसिला जारी है, देखेंगे क्या हक़ाइक़ हैं इसमें। इब्तदाई तफ्तीश है, उसमें ये बताया कि जी हम इनको वहाँ से ले आए थे। असल में ये आपस में रिश्तेदार भी हैं
और कुछ 40,000 रुपये कोई रकम की लेन देन अपना फैमिली इनका कोई प्रॉब्लम था। ये अपने तौर पे इसको लेके गया अमाइयों के साथ मिलके एज ए पुलिस स्टेशन, एज ए पुलिस अफसर, वो इसका रोल नहीं था, ये इसका एक प्राइवेट रोल था। मुतवफ़ी के वर्सा का कहना है कि 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद नहीं किया जा सका। वर्सा का सिर्फ इंसाफ का मुतालबा है। हम कहते हैं हमारे साथ इंसाफ करें, कोई भी है, बड़ा छोटा कोई भी है, हमारे साथ दें, हमारा तावन करें। अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 मुलज़म पकड़े हैं, 4 अभी बाकी हैं। हम चाहते हैं कि चारों को भी जल्द और जल्द गिरफ्तार किया जाए। समाजी माहिरीन का कहना है कि पुलिस की जानिब से शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात नए नहीं, ताहम इस वाक़े ने जराइम रोकने और मॉडल पुलिसिंग के फरोग के दावे की कली खोल दी है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क की पुलिस अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के लिए तो मशहूर है, मगर बाज़ दफ़ा वो इससे भी आगे निकल जाती है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।